राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम कल होने वाली हरियाली तीज के व्रत के बारे में बात कर लेते हैं। 11 अगस्त को होने वाली है। अब ये हरियाली ग्रीनरी सारी तरफ हो गई है, इसीलिए की जाती है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही बारिश होती है तो पौधों में एक नई रंगत आ जाती है, हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन क्या चीज़ है ये, पार्वती माँ ने दोबारा से पाने के लिए शंकर भगवान को जो अपने लिए कठिन तपस्या करके उनके लिए व्रत रखे थे, वो व्रत सारे आते हैं। आप लोगों में अगर तीज रखी जाती है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस तीज के व्रत को सुहाग के लिए रखा जाता है। ठीक है। सुहागन स्त्रियां रखती हैं, ऐसा नहीं है कि अनमैरिड लड़कियां नहीं रख सकती, अनमैरिड लड़कियां भी रख सकती हैं व्रत। ठीक है। उसके बाद वो व्रत जो है आपने पूरा दिन के लिए करना होता है, यानी कि नेक्स्ट डे सुबह उठ के पारण होता है, यानी कि सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक। ठीक है। आपका पारण जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होगा। आप कुछ लोग तो बिल्कुल जल भी ग्रहण नहीं करते और उसके बाद जो नॉर्मल खाना खाते हैं और पूजा सिर्फ करते हैं, वो भी बिना नमक वाला जो है खाना खाते हैं, चीज़ें जो है नमक के बिना व्रत रखते हैं। तो बहुत तरह से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ के रिचुअल्स हैं। अगर आपको शौक़ है कि नहीं मुझे रखना है या मुझे हम इस तरह से करना है, तो आप क्या करो, आप मंदिर जाओ। नहीं व्रत रख पाते पूरा दिन, मत रखो, बैठो, पूजा करो, आरती, पूजा, कथा, जिस तरह से आप में जो ये व्रत को रखा जाता है, अपने अपने घर के अलग अलग थोड़े रिचुअल्स भी होते हैं, वो आपने फॉलो करने हैं कि हम ये खाते हैं, हम वो नहीं खाते, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब अनमैरिड गर्ल्स जो हैं, जो अपने लिए किसी को पसंद करती हैं और वहाँ विवाह करना चाहती हैं और दोनों लोग सीरियस हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक सीरियस नहीं हो और एक हो तो आपको भगवान उस संबंध में ज़बरदस्ती घुसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है, जो आप दोनों लोग आपस में सीरियस हो तो आप पूजा करो। माता रानी की, पार्वती माँ की पूजा होती है, लेकिन हाँ, पूजा करने से पहले गणेश मनाओ। ठीक है। पहले गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी की पूजा करने के बाद माँ पार्वती का श्रृंगार करो। हरी चूड़ियाँ, चुन्नी, ये सब चीज़ें आप उनको दे सकते हो। ठीक है। उनको चढ़ा सकते हो, उनको चढ़ाओ, मेहंदी लगाओ, आप खुद भी मेहंदी लगवाओ, खुद भी हरी चूड़ियाँ पहनो, उसके बाद हरे कपड़े पहनो, यानी कि मेन ग्रीन कलर जो है आपने इसको जो है इन्हांस कर देना है। ब्लू, ब्लैक, कोई भी दिन त्यौहार होता है ना, कितने लोग होते हैं ब्लू ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, तो वो जब त्यौहार आते हैं ना, तब उस टाइम पे ब्लू और ब्लैक ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। उस चीज़ का ना इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता। जिस दिन का जो महत्व है वही करो। ठीक है। आपने जो आपको खाना अच्छा लगता है वो व्रत के पारण के बाद हलवा बना लो अपने लिए। ठीक है। खीरा खा लो, मतलब जो आपको अच्छा लगे उसको आप खा करके अपना जो है उपवास खोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपने मैंने आपको बताया, जैसे जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनकी शादी भी नहीं हो रही, तो वो लोग क्या करें, शंकर भगवान को और माँ पार्वती को मौली से जो फेरे लगवा दें, यानी कि उनके आसपास लपेट दें, लेकिन उसको उन्होंने कहीं भी बांधना नहीं है। ठीक है। कोई भी बांधना नहीं है। और उसके बाद जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो माता रानी की मांग में सिंदूर ना भरें, क्योंकि जो दूसरी जो मैरिड लेडीज़ हैं वो जब सिंदूर भर रही हैं तो वो डेफिनेटली उसको यूज़ करेंगी। अगर अनमैरिड गर्ल्स हैं तो उसको यूज़ कैसे कर पाएंगी। आप इतना कर सकते हैं कि वो अगर आपने लगाया है उनको, तो वो आप अपने लिए अलग से अपने लिए रख सकते हैं, और उसे जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप मतलब जब ईश्वर आपको भी उसे पहनने का मौका देगा तो तब आप भी अपने लिए जो है उसको पहने। और हमेशा मंदिर में रखें उसको, सिंदूर को, जो आपको मंदिर से प्राप्त हुआ हो, यानी कि आपने उसको चढ़ाया, माता रानी को लगाया, और जो भी आपने उनका श्रृंगार किया, जो वो उसको आप अपने पास रखें। जब भी दिन त्यौहार आए, रेगुलर लगाते हो तो बहुत अच्छा, अगर कभी दिन त्यौहार आते हैं तो उस दिन आप उस विशेष सिंदूर को जो आपने ईश्वर से प्राप्त किया है उसको ज़रूर लगाओ। वो आपके लिए जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देते हैं। एक चीज़ और, मैंने इसके बारे में तो सब आपको बता दिया कि किस तरह से आपने क्या क्या करना है और किस तरह से नहीं करना। उसके बाद आपने और क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने माता रानी को कुछ ना कुछ मेहंदी या किसी को भी, मतलब उसका आपने चार्जेस नहीं लेने, आप
दान कर रहे हैं ना, जैसे किसी भी लेडी को, सुहागन को आप कहते हैं, अनमैरिड गर्ल को कहते हैं, मैं आपको लगवा दूं मेहंदी, तो आप उनको मेहंदी ऑफ़र करो, मेहंदी लगवा दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं ना, उनको आप मेहंदी अपने हाथों से उनको लगा दो। यकीन मानना, इस मेहंदी लगा के देने से आपको जल्दी ही मेहंदी लगाने का जो है अवसर आता है, और भगवान भी आपके हाथों में जो है वो मेहंदी रचा देते हैं। ठीक है, तो मेहंदी जो है खूब अच्छी गाड़ी आप लोगों की रचे, आप लोग खूब अच्छे से हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मनाओ, हरी चूड़ियाँ पहनो, हरे कपड़े पहनो, और सज धज के आप माँ की पूजा करो और उनसे अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करो। अगर आपके रिलेशनशिप्स में भी कुछ डिस्टर्बेंस है तो भी आप उनसे अपने लिए सुख और एक दूसरे के साथ जो है खुशियाँ मांगो अपने परिवार के लिए। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मतलब आपका त्यौहार अच्छे से मनेगा। कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो कर लेना। अब आपने करना क्या है, एक गणेश जी की जो मूर्ति, जिस टाइम हमने गणेश जी की पूजा की, अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप एक सुपारी ले सकते हो, उसके ऊपर मौली बांध करके आप उनको जो है गणेश जी मान सकते हो, और उसके बाद जो चाहो उनको आप चढ़ा सकते हो। अगर आपने उनको गणेश जी को दूर्बा अर्पण की, तो दूर्बा अर्पण करने से भी आपके लिए जो है रास्ते खुलेंगे आपके। उनको आप बोलना कि हे विघ्नहर्ता, मेरे लिए क्या ऐसी दिक्कत है जो मेरे लिए संजोग खुल नहीं रहे, तो आपने उनको प्रार्थना करनी है। उनकी प्रार्थना करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद, चीज़ें देने के बाद, अर्पण करने के बाद दूर्बा, तो तब आप माँ पार्वती के लिए कुछ ना कुछ करना, क्योंकि ये जग विदित है कि एक तो वो प्रथम पूज्य हैं, और उसके बाद जब भी आप माता के लाडले को प्रेम करोगे, उनके बच्चे को प्रेम करोगे, तो माता आपसे अधिक प्रसन्न होगी। फिर आप अपनी जो है दिल की बात माता रानी के आगे रख देना, और उसके बाद आपका जो है मनोकामना वो ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।